दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेरे खुद के द्वारा आजमाया गया है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जॉब के लिए पढ़ रहा था, उस टाइम पे भी मैं इस जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स को फॉलो किया करता था। तो मुझे फ़ायदा ये मिला कि जब मैं थोड़ा सा किसी चीज़ को पढ़े रहता था तो वो काफ़ी लंबे समय तक मुझे याद रहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम हमारे दिमाग को कैसे ज़्यादा बहुत शार्प कर सकें, कैसे ज़्यादा हम अपने मेमोरी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप अपना मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं या फिर यदि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे आप लिखते लिखते आपके क्वेश्चंस का आंसर भूल जाते हैं, या फिर आप क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाया हुआ चीज़ हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, जबकि हमारे दोस्तों को काफ़ी अच्छा से समझ में आता है। तो कुछ ऐसी ही समस्याओं को हम आज लेकर आए हैं। तो आइए इन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन समस्याओं को ओवरटेक कर सकते हैं, कैसे हम इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला ट्रिक है आज का, वो है इमेजिनेशन पावर। मतलब ये है कि आप जब घर में आते हो क्लासरूम से, तो क्लासरूम से घर में आने के बाद में आप ये कीजिए कि आप पूरे रिलैक्स होकर के लेट जाइए, बैठना चाहें तो रिलैक्स होकर पूरा बैठ जाइए और आंख बंद करके एकदम एकांत में, जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे वाले जगहों पर, यदि हो सके तो पूरे रात हो गया हो, जैसे कि 10 बजे 11 बजे जब सब सो गए रहते हैं, ऐसे समय पे आप एकांत में जब रहते हैं, जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता, तो आप आराम से सो जाइए। और सोने के बाद में आप आपके पूरे दिन में जो जो एक्टिविटी हुआ है उस एक्टिविटी को आप याद करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आपके जो टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, उस पढ़ाने वाले एक एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को आप एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें, या फिर यदि हो सके तो आप ब्लैक बोर्ड में जो लिखे थे सर ने, उस ब्लैक बोर्ड के लिखे हुए एक एक चीज़ों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। इससे होगा ये कि आपके जो दिमाग है, उस दिमाग की जो नया मेम्ब्रेन है, वो नया मेम्ब्रेन खुलेगा और खुलने के बाद में आपकी जो मेमोरी पावर है काफ़ी ज़्यादा शार्प होना चालू हो जाएगा। आप दिन भर में सर ने क्या बोले, सर क्या पढ़ाए, इन सब चीज़ों को एक एक ठो याद कीजिए। हो सके तो इस वाइट बोर्ड में, या फिर हो सके तो इस बोर्ड में कहाँ पे क्या लिखा था, उसको लिखते समय सर क्या क्या बोल रहे थे, इन सब चीज़ों को एक एक ठो याद करने की आप कोशिश कीजिए। हो सके तो आप इमेजिनेशन में उनके जो वर्ड हैं, वो वर्ड को, बोले हुए चीज़ों को आप इतना इमेजिन कीजिए कि आपको वो जो वर्ड है एज इट इज़, आपके उनकी आवाज़ का टोन, स्टाइल, हर चीज़ याद आना चालू हो जाए, आपको सुनाई देना चालू हो जाए। इससे आपकी ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जैसे कि आपका ब्रेन नए नए मेम्ब्रेन्स को, नए नए नर्व्स को खोलेंगे, और खोलने के बाद में आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम दूसरा ट्रिक को देखते हैं। दूसरा ट्रिक है हमारे पास उल्टी गिनती। ये जो उल्टी गिनती है, आप तो छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़े होंगे। तो ये जो उल्टी गिनती है, आपको पता हो तो ये उल्टी गिनती हमारे दिमाग में मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप कीजिए एक काम। क्या काम करना है आपको? आप एक काम कीजिए, आप ये जो उल्टी गिनती है, उस उल्टी गिनती को आंख बंद कीजिए, एकांत में रहिए और आंख बंद करके आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब पढ़ रहे होते हैं तो आप 100, 100 के बाद 99 उसको पढ़ते जाइए, और उस वर्ड को भी इमेजिन करते जाइए। जो 99 है, 98 है, 97 है, इसको भी इमेजिन करते जाइए। आप इसमें एक और करेंगे कि जब आप यहाँ कुछ दूरी तक पहुँच रहे होंगे तो आपका दिमाग थोड़ा भटक करके दूसरा सोचना स्टार्ट कर देगा। तो फिर आप आपके दिमाग को पकड़िए और पकड़ करके फिर अपने गिनती को पूरा कीजिए। आप इस गिनती को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं, उस टाइम को आप एक एक ठो नोट करते जाइए, और कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके इस जो ट्रिक है, उल्टी गिनती है, उसको पूरे 100 से 1 तक कंप्लीट कर लो। जितने देर में आप अपने गिनती को पूरी करते हो, आप समझ लेना उतनी ही आपका दिमाग भटकता है। जब आप इसको कर लेते हैं और बहुत कम समय में कर लेते हैं, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। 100 से डायरेक्ट 98 आइए, 98 से 96 जाइए, 96 से 94, 94 से 92, और ऐसे करते करते 2-2 स्टेप, 3-3 स्टेप आप छोड़ छोड़ के उसको पूरा कीजिए। जब आप इसमें फुलफिल हो जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अपने मेमोरी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। हमारे पास दोस्तों आज का लास्ट ट्रिक हम देखते हैं। आज का लास्ट ट्रिक रहेगा कि आप जब बैठते हैं तो डीप ब्रीथिंग कीजिए। डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी गहरी सांस लेने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो दिमाग है, उस दिमाग में ऑक्सीजन की जो मात्रा है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के कारण आपकी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा ही काम करेगी।
तो दोस्तों ये था हमारे पास बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा कारगर वीडियो, जिसमें आप आपके मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक को 1 महीने तक आप फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद में आप कमेंट करके बताइए कि आपका मेमोरी पावर कितना बढ़ा और कितना नहीं बढ़ा। दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेरे खुद के द्वारा आजमाया गया है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जॉब के लिए पढ़ रहा था, उस टाइम पे भी मैं इस जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स को फॉलो किया करता था। तो मुझे फ़ायदा ये मिला कि जब मैं थोड़ा-सा किसी चीज़ को पढ़े रहता था तो वो काफ़ी लंबे समय तक मुझे याद रहता था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना ही। और ही भी हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियो को लेकर आएँगे जो पढ़ने में ट्रिक, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या-क्या हमें टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो जल्दी याद होगा, इन सभी चीज़ों को फ्यूचर में लाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।